कोई कामयाबी नहीं हो सकती। और मैंने ये मोहब्बत, मुझे खुशी है कि मेरी ये आपकी ये मोहब्बत आपके दिल से और आपके जज्बात से है, क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए के टिकट खरीद कर आपके बीच से चुनाव कभी नहीं लड़ा। मेरे पास इतनी अफराद की दौलत है कि मैं शाहबाद, मैं तो अकेला चला था जाने बेमंजिल, मगर आप लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा और मैं नेक साजिश जब पहली बार आपके बीच से जीत कर गया, भाई कैमरे वाले बेटा साइड हो जाओ, पीछे वालों को, जब पहली बार यहां से जीत कर गया तो एक बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ हुई और मेरी विधानसभा सदस्यता छीन ली गई। अच्छा, आप सब साइड हो जाओ। कितना भी सामने खड़ा रहोगे, अच्छा दिखाओगे नहीं तो फायदा क्या है? इकट्ठा कर लोगे 4-5 कुर्सियों पर बिठाई, उम्मीदवार पैसे वाली तो है नहीं जो लिफाफा दे सके। बगैर लिफाफे पर खबर चलती नहीं, बगैर लिफाफे के आजकल। और ये सब हथकंडे अपनाकर आप मुझे स्वार्थ से दूर कर दोगे तो ये गलतफहमी है। मेरा स्वार्थ छोड़कर जाने का भी दूर से दूर तक कोई इरादा नहीं है। मैं कल भी आपका था, मैं आज भी आपका हूं और इंशाअल्लाह मैं आने वाले कल भी आपका ही रहूंगा। बस कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, इंशाअल्लाह हमारा दौर है। न थके न पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जाएगा। स्वागत है क्षेत्र की उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से अनुराधा साहिबा। टाइम लग जाएगा अभी और अभी सभी धर्म, सभी जात और हर किस्म की सोच फिक्र के स्टेज पर और मेरे सामने बड़ी तादाद में नौजवानों, बुजुर्गों और वो बहुत मासूम छोटे छोटे बच्चों जिनके हाथ में कलम देने की वो ख्वाहिश ने हमें जमीन से सलीब तक पहुंचा दिया, यानी फांसी के तक। जिन कोठरियों में हम दोनों को रखा गया था, आप में से कई साथियों ने हमारी वो कैद और कैद की वो सख्ती खुद जाकर देखी है। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जो हम पे गुजरा और आपने देखा। हिंदुस्तान आजाद हो, गुलामी जाए और लोगों की हुकूमत कायम हो। एक ऐसी सरकार जिसे लोग चुने और जो लोगों की सरकार हो। वहां किसी एक का हुक्म न चले, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इंसान को इंसान से लड़ाया न जा सके, किसी का सर झुकवाया न जा सके, बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वही स्वार का बाजार, रिसालत खां का कत्ल हुआ, खून बचा आलाश से
और किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाश को उठा ले। एक ऐसा दर्दनाक कत्ल और एक ऐसा जाबाज और बहादुर का कत्ल जो महलों से टकराया था। महलों ने दिखाया कि अंजाम ये होता है हमसे टकराने का। उस वक्त भी हमने स्वार में आकर हक की आवाज बुलंद की थी, जब हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे, दामन भी खाली था। और उसी वक्त किले के मैदान में और हामिद मंजिल के सामने वाली सड़क पर हकीम राजकिशोर की लाश पड़ी हुई थी और कुत्ते उसका खून चाट रहे थे और रपट लिखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खता यह थी कि महलों के जुल्म के खिलाफ वो भी लड़े थे जिस तरह रिसालत खान लड़े थे। यह है तुम्हारा कल का स्वार। तुम्हारे ऊपर हुए उस जुल्म को और तुम्हारे छीने हुए हक के खिलाफ सूखा पड़ गया। लगाम देने का पैसा नहीं था तुम्हारे अजदाद के पास, तुम्हारे दादा के पास, तुम्हारे नाना के पास, तुम्हारे खालू और फूफा के पास और तुम्हारे सगे बड़े भाई के पास। लेकिन हुक्म था कि अनाज लेकर पहुंचना है और किसान अनाज लेकर पहुंचा था। गोली चली थी और अनाज खून में रंग गया था, लेकिन वो अनाज किसान को नहीं मिला। वो अनाज भी तुमसे छीन लिया गया और तुम्हें मिली सिर्फ तुम्हारे घरों की और तुम्हारे बुजुर्गों की लाशें। उनसे लड़े हैं हम। एक तारीख लिखी है हमने, एक ऐसा इतिहास लिखा है जिसे सिक्के खरीद नहीं सकते। का हिसाब दे सकते हो आप? बराबर में फांसी की, फांसी घर और हम फांसी की कोठरियों में। ये था मंजर, ये गुजरी है हम पर, लेकिन सौदा तो नहीं किया तुम्हारा, बेचा तुम्हें, तुम्हारा सर झुकने दिया कहीं, छीन ली 2 बार तुम्हारे विधायक की मेंबरशिप, इसलिए कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। वाह वाह बहादुर, वाह क्या मर्दान जी है। अरे ये जूते पे लगा हुआ थूक चाटा है तुमने और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जो विधायक की जीती है तुम। हमारे तो हलक में थूक भी नहीं रह गया, कहां तक थूके और कहां तक चाटे। सीट यहां आई, जीते तुम, तमंचा लेकर दौड़ाने वालों, तमंचा लेकर। इसी मोबाइल में वीडियो है दरोगा का, तमंचा लेकर वोट डालने वालों को दबाने वालों, घरों के अंदर ताला डालकर पुलिस का पहरा लगाने वालों, और दिल्ली में ये कहते हो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए बादशाह कि हमने रामपुर भी जीत लिया। अरे ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी हैसियत। स्वार की सड़क और इसका विकास और बटने वाला पैसा, अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। वारे नमक हराम, अरे बाबरी की नाक कटवा दी, नाक कटवा दी।
तुम्हारी खुददारी और तुम्हारी इस्मत और जिस बरादरी का नाम डुबोते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सुवार की गलियों तक एक टेस्टेड मोहर लगी हुई सच्चाई है। उसे बदनाम मत करो, उसे मत बदनाम करो। वाह, ये है छोटी बिल्ली। मैंने दूध चढ़ाव में खोला कर रखा था, सवार वालों तुम्हारे लिए मुझे क्या मालूम, बिल्ली खुद चोर है। चाट गई सारी बालाई, पी लिया सारा दूध और कहां चढ़ाया, फूल की जगह। प्लेट लाए, अच्छा यानी टट्टी पर चांदी का बर्फ लगा के फूल खाएंगे, चीजें नहीं खाएंगे। हिम्मत की होती, अगर ईमान का सौदा ही किया था तो ठीक से किया, ताकि बेईमान वाले तुम्हारे साथ होते। सबको मालूम है क्या हो रहा है पूरे मुल्क में, किसे नहीं मालूम है? स्वार के जिंदा लोगों, जिंदगी का सबूत दो। और तुम अगर रंगो नस्ल में बटोगे, अगर जात और बरादरी में बटोगे, तो फिर तुम में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा? मैं हर उस शख्स से जो हमारे बीच की क़यादत की दावेदारी करता है उससे पूछता हूं कि जो हमारे साथ हुआ है क्या वो सही है? गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी साहब का मुकदमा बेरे बहस और पहला नाम हमारा और अब्दुल्ला का आया और उसके बाद राहुल गांधी का नाम आया। यह सर चढ़कर बोली है, लेकिन न कलम को चाकू में बदला, न चाकू को तुम्हारे हाथों में। जो उम्मीदवार प्लेट लेकर आए हैं ये किसके साथ हैं? ये किसके साथ हैं? ये उनके साथ हैं जो तुम्हारी मासूम नस्लों के हाथ में चाकू देना चाहते हैं। बेशक 80 लाख रुपए का चाकू लगाया गया है रामपुर, वो हमने बनवाया है, वो चौराहा भी हमारा बनाया हुआ है। रामपुर का कोई काम 105 करोड़ की एक सड़क बनवाई है हमने तुम्हारी। एक सड़क 105 करोड़ की तुम्हारे लिए। इस तरह में तुम्हारा खोया हुआ हक वापस दिलवाया है। तुम्हें छोड़ा नहीं है कहीं, तुम्हें अकेला नहीं रखा और शाना बशाना खड़े रहे तुम्हारे साथ। एक बाएं हाथ को तुम्हारा ये सिपाही और दाएं हाथ तुम्हारा ये सिपाही, कभी नहीं छोड़ा। 50 वर्ष से तुम्हारे बीच में हारे तब, रुसवा हुए तब, और जब कुरैशी भाई की लाश लाना थी अस्पताल से, जिसकी लाश लेने वाला कोई नहीं था। बताओ बुजुर्गों, इन नौजवानों को बताओ, 5 मारे गए थे इमरता में, कोई लाशें गिनने वाला नहीं था, कोई। घर के लोग लाश लेने वाले नहीं थे जब तक हम नहीं पहुंचे थे, हमारे साथी नहीं पहुंचे थे। रामपुर के जिला अस्पताल से एक कुरैशी भाई की लाश को लाने के लिए कोई तैयार नहीं था और इस शर्त के साथ लेकर आया था कि जब ये लाश मैं लेकर सुवार में दाखिल हूं तो जिम्मेदार पुलिस वालों की वर्दियां उतर जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। पूछो अपने बुजुर्गों से। मायूस मत हो, तूने शबे फिराक से घबराना है जिगर,
अगर गमों की लंबी रात हो, मत परेशान हो। ऐसी भी कोई रात है जिसकी सफर न होगी और बड़ी हसीन सुबह होगी, इंशाअल्लाह उन लोगों की होगी इंशाअल्लाह जिनके हाथ में प्लेट नहीं होगी भीख मांगने के लिए, बल्कि तुम्हारी नस्लों के लिए कलम होगा उनके पास। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम एमपी हो गए, को गवाह करके कहते हैं नौजवानों कि आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमने तुम्हारे मासूम बच्चों की नर्सरियां लगाई, हमने स्कूल बनाए, जिन इमारतों को छीनने का सिलसिला शुरू किया है मगर नहीं छीनने देंगे, इंशाअल्लाह लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक इंशाअल्लाह और तुम्हारा हक अपनी जिंदगी में तुम्हें दिलाकर रहेंगे। इंशाअल्लाह। और जो यूनिवर्सिटी बनाई है तुम्हारे लिए तो तुम्हारी कमनसीबी है कि तुम उसे देखने नहीं जाते। तुम जाओ, वहां की दरो दीवार से सबक लो, वहां की फिजाओं में मुअत्तर हो जाओ, वहां के खाना खुदा की जाकर ज़ियारत करो, वहां की मिट्टी को प्यार करो और अहद लो वहां जाकर कि आने वाली तारीखों की, नस्लों की बफज़ल इलाही ये इदारा तकदीर बदलेगा। यहां से अफसर पैदा होंगे, साइंसदान पैदा होंगे, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होंगे। हम आपको ये खुशखबरी देकर अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे इसरो में हैं और दुनिया के कोने कोने में यहाँ के बच्चे यहाँ पर हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। यही है हमारा जुर्म और यही है हमारा गुनाह। अगर तुम चाहते हो कि ये नर्सरी खत्म हो जाए, तुम्हारी आने वाली नस्लों के हाथों से कलम छिन जाए, तो जो कोशिश है, जो पौधा हमने लगाया है, फिर तुम अपने ही हाथों से उसमें जहर डाल देना और हमें भी उसी में दफन कर देना। हमें कमजोर मत होने देना, हमें मायूस मत होने देना। और अगर कहीं हमारे आंख से आंसू करके तो अपनी हथेली बढ़ाकर हमारे आंसू को जमीन पर जाया मत होने देना। अनुराधा चौहान हमारी आबरू है, इनके साथ अगर सरासी नाइंसाफी हुई उसे धोखा कहा जाएगा। और आज जो धोखा हमारे साथ हुआ है वो धोखा इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ फर्क यह है कि वो धोखा तुमने नहीं किया, वो धोखा किया है उन्होंने जिन्होंने हमारे कलम का नाजायज फायदा उठाया, हमारी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाया, हमारी उन पर जो इनायतें थी उसका नाजायज फायदा उठाया। बात करो उन लोगों से जिनके साथ माफी मांगने लखनऊ गए थे, मैंने पकड़ ली थी कई चोरियां, उसी वक्त जेल चले जाते थे, माफ किया था मैंने। वो कल की हैसियत देख लो और आज की हैसियत देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ है। अनुराधा चौधरी तुम्हारे सामने खड़ी हैं, मोहब्बत का सबूत दो और फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वालों को ये जवाब दो कि ये बहन है हमारी, और बहन है तो बस बहन है और कुछ नहीं।